गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मैथुल त्रिवेदी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट एंड क्रीमी लेयर में कौन कौन सी रैंक, मतलब कौन कौन से बेसिस पे क्या मतलब होता है क्रीमी लेयर का, कौन कौन से बेसिस पे क्रीमी लेयर में कौन कौन से बेसिस पे, जैसे रैंक बेसिस पे, इनकम बेसिस पे क्या क्या रिजर्वेशन में रिस्ट्रिक्शंस हैं, किन्हें रिजर्वेशन ओबीसी कैटेगरी होने के बावजूद नहीं मिलेगा। हाँ, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और पहले जो हमने केस में देखा, जो हमने इसके पहले वीडियो में देखा था, वो क्या देखा था कि ओबीसी रिजर्वेशन इज अलाउड, ओबीसी अलाउड रिजर्वेशन विद क्रीमी लेयर। वो यहाँ पे ओबीसी नहीं होगा, यहाँ पे होगा कोर्ट। हेंस कोर्ट अलाउड ओबीसी रिजर्वेशन विद क्रीमी लेयर। हेंस कोर्ट अलाउड ओबीसी रिजर्वेशन विद क्रीमी लेयर एंड स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मेक लिस्ट फॉर ओबीसी। मैंने बोला था हाँ कि इसके पहले इंदिरा साहनी केस भी हुआ, हाँ, और इसके पहले मैंने वीडियो में डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने फिर उसके बाद बताया था कि ओबीसी ने फिर जो कोर्ट थी उन्होंने क्या बोला कि जो ओबीसी रिजर्वेशन है वो हम अलाउड तो करते हैं, लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर के साथ हम इसे अलाउड कर रहे हैं। क्रीमी लेयर क्या होता है, तो जो जानकार थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, तो उसमें केवल उन्होंने इतनी सी बात बताई कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट मतलब है, क्रीमी लेयर का मतलब है कि जैसे जो मिल्क होता है, दूध होता है यहाँ, तो उसके ऊपर जो लेयर जम जाती है मलाई की, जिसे हम क्रीम कहते हैं यहाँ, तो अगर वो हम हटाएंगे नहीं तो उस पर नई क्रीम नहीं जमेगी। वैसे ही जिन्हें रिजर्वेशन मिल चुका है और जो बहुत आगे पहुँच चुके हैं, जिनकी ग्रोथ हो चुकी है, उन बैकवर्ड हो, जो पहले बैकवर्ड सेक्शन में आ जाते थे, बैकवर्ड कास्ट में आ जाते थे, ओबीसी से हो चाहे वो एससी एसटी से हो, हाँ, तो वो अब उन लोगों को जिनकी ग्रोथ हो चुकी है रिजर्वेशन के जरिए, हाँ, तो उन लोगों को इस क्रीमी लेयर, जैसे शुरुआत की क्रीम हटा दी जाती तो नई क्रीम आती, वैसे ही उन लोगों को अब रिजर्वेशन की कैटेगरी से हटा देना चाहिए, ताकि और जो फैमिलीज हैं ओबीसीज की, हाँ, उन्हें भी रिजर्वेशन का लाभ मिल पाए। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द जो फैमिलीज हैं ओबीसी की, उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लिस्ट बनाती है ओबीसी रिजर्वेशन के लिए, लेकिन रिजर्वेशन मिलता किनको है? जिन्हें मिल रहा है शुरुआत से, उन्हें ही मिलता जाता है, लेकिन जिसे वास्तविकता में ज़रूरत है उसे नहीं मिलता है, जो कि गलत है। और जिनको नहीं मिलना चाहिए उन्हें लगातार मिल रहा है, जिससे वो तो आगे बढ़ रहे हैं, मतलब जो रिच है वो तो और रिच हो रहा है, लेकिन जो पुअर है वो और पुअर हो रहा है। इसलिए ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट कोर्ट ने दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं किया गया है, या कह सकते हैं बहुत कम अप्लाई किया गया है, क्योंकि रिजर्वेशन तो मिल रहा है लेकिन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट अप्लाई बहुत कम जगहों पे देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं अब इसमें क्रीमी लेयर में रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है, किन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, ये भी तो होना चाहिए। हाँ, कुछ पर्सपेक्टिव तय हो, हाँ, कि किन बेसिस पे रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट से रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो ओबीसी कैटेगरी के लिए, एससी एसटी, इन सब कैटेगरी के लिए, लेकिन बेसिकली यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के लिए हम बात करेंगे। तो ओबीसी कैटेगरी में उसमें बोला कि रैंक बेसिस मतलब गवर्नमेंट जॉब्स में, रैंक बेसिस मतलब गवर्नमेंट जॉब के बेसिस पे कौन कौन सी पोस्ट हैं जहाँ पे ग्रुप ए पोस्ट, ग्रुप बी पोस्ट, ग्रुप सी पोस्ट जो बिलोंग करते हैं, या ग्रुप डी चपरासी या प्यून वगैरह जो होते हैं, उनको कैसे, मतलब रिजर्वेशन कैसा मिलना चाहिए, ये सब बातें हम इस रैंक बेसिस में, या कह सकते हैं इसको हम गवर्नमेंट जॉब से जो रिलेटेड चीज़ें हैं उनमें हम क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि क्या उसमें कैसे अप्लाई होती है, तो उसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, किन पे अप्लाई नहीं होगी। तो पेरेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल, यहाँ पे मैंने लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल, जो जिनके पेरेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, मतलब सांसद हैं, विधायक हैं, ये सब, या बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं जैसे सीएम हो, तो ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं, किसी कॉन्स्टिट्यूशन की बढ़िया पोस्ट पर हैं, उन्हें, जैसे सांसद हैं, विधायक हैं, सभासद हैं, तो इन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, ये हमारे क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, लेकिन मिलता है। और फिर क्या बोला, ग्रुप ए पोस्ट, जो ग्रुप ए क्लास की पोस्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल जो ग्रुप ए पोस्ट पे जिनके पेरेंट्स हो चुके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर, जैसे एग्जांपल तो है मेरे पास लेकिन मैं वो नहीं दूंगा, हाँ,
वैसे अगर हम देखें हाँ तो बहुत सारे जिनके पेरेंट्स ग्रुप ए सर्विसेज से भी बिलोंग करते हैं उनके बच्चों को भी रिजर्वेशन मिल जाता है, या उन्हें जो ग्रुप ए पोस्ट पे बिलोंग कर रहे हैं उन्हें भी कई कई जगहों पे रिजर्वेशन मिल जाता है। ग्रुप ए जैसे आईएएस है, आईपीएस है, ये सब तो इनके बोथ द पेरेंट्स अगर ग्रुप ए सर्विसेज में है तो रिजर्वेशन देना गलत होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी उनकी ग्रोथ हो चुकी है। हाँ, तो इसलिए उन्हें रिजर्वेशन देना बेवकूफ़ी है। उन्हें रिजर्वेशन अगर हम देते हैं हाँ तो फिर क्या होगा, हाँ तो वही बात हो गई कि रिच रिच होता जाएगा, पुअर पुअर होता जाएगा। तो इसलिए रिजर्वेशन यहाँ पे रोका गया है, ग्रुप ए पोस्ट के लिए रिजर्वेशन नहीं अलाउड है। फिर क्या बोला, बोथ पेरेंट्स इन ग्रुप बी सर्विस। फिर कहा गया जो ग्रुप बी सर्विसेज होती हैं हाँ तो उनमें मतलब ग्रुप बी कैटेगरी की जो होती हैं सर्विसेज उनमें कह सकते हैं। तो उन पोस्ट्स के लिए उन जो पोस्ट होंगी हाँ जो ग्रुप बी पे उनके दोनों पेरेंट्स बोथ द पेरेंट्स अगर ग्रुप बी सर्विस पे हैं तो फिर जो बच्चा होगा या उन दोनों को भी क्या रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि दोनों पेरेंट्स ग्रुप बी सर्विसेज पे हैं इसलिए। और तीसरी बात क्या बोली, आइदर पेरेंट्स इन प्रमोटेड टू ग्रुप ए बिफोर 40 ईयर्स। कहा हाँ कि और एक कॉन्सेप्ट बताया कि अगर पेरेंट्स हैं और अगर उनकी उम्र 40 साल से कम है और उससे पहले वो उनका प्रमोशन हो जाता है और ग्रुप ए क्लास मतलब ग्रुप ए में हाँ जो ग्रुप ए कैटेगरी की सर्विसेज हैं उनमें वो लोग आ जाते हैं तो फिर क्या होगा, हाँ तो उन कैंडिडेट्स को भी या उन पेरेंट्स को या उनके बच्चों को भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा जो प्रमोटेड हैं, अभी अभी आए हैं लेकिन 40 साल से पहले। फिर कर्नल और अबव पोस्ट इन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। आर्मी में कर्नल ने और अबव पोस्ट जो उससे हैं हाँ तो कर्नल वगैरह ये सब जो अधिकारी होते हैं आर्मी के, चाहे वो मर्चेंट नेवी के हो चाहे वो नेवी के हो हाँ चाहे वो एयरफोर्स के हो, तो जो कर्नल रैंक के अधिकारी हैं या उनसे भी बड़े हैं जो पोस्ट में, तो उन सबको कर्नल मेजर इन सबको तो इन सबको जो है रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये बताया गया गवर्नमेंट जॉब के बेसिस पे। अब इनकम बेसिस हम देखेंगे तो इनकम बेसिस में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, मतलब यहाँ तक कि कोर्ट में क्रीमी लेयर का अगर कॉन्सेप्ट दिया गया तो उसे एक्सप्लेन भी कहीं कहीं पे किया गया कि किन बेसिस पे देना चाहिए रिजर्वेशन, कैसे देना चाहिए कैसे नहीं देना चाहिए। लेकिन इसके इन सब के चलते फिर भी रिजर्वेशन जो है वो आज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो पा रहा है। तो फिर अब क्या है, इन इनकम बेसिस पे हम देखते हैं कि मोस्टली जो है प्राइवेटाइजेशन में इनकम बेसिस रखा गया है। गवर्नमेंट जॉब में तो एक हो ही गया बेसिस, लेकिन जो इनकम बेसिस रखा गया है मोस्टली यहाँ पे कह सकते हैं गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब, मेन जो कंपैरिजन हो रहा है वो उन्हीं का हो रहा है। लेकिन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उनमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं रखा गया है। हाँ कि क्योंकि जो एग्रीकल्चर होता है वो तो कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, उसमें एटमॉस्फेयर भी बहुत सारा रोल अदा करता है। अगर एटमॉस्फेयर कभी बहुत बढ़िया है तो फिर हो सकता है जो क्रॉप हो वो बहुत बढ़िया हो, हाँ इसलिए हाँ, और कभी ख़राब भी हो सकती है। इसलिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में रिजर्वेशन का जो पॉइंट है वो उसमें रिजर्वेशन दे सकते हैं, हाँ उसमें जो इनवैलिड नहीं बताया गया है। फिर क्या, एनुअल इनकम जो होनी चाहिए वो अबव 8 लाख, मतलब 8 लाख से ज़्यादा पूरे साल में सैलरी अगर किसी प्राइवेट पर्सन की नहीं है तो वो रिजर्वेशन, अगर नहीं है तो उसे रिजर्वेशन मिलेगा, और अगर है तो उसे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, भले वो ओबीसी कैटेगरी में हो, भले वो एससी कैटेगरी में हो, भले वो एसटी कैटेगरी में हो, फिर भी इसलिए क्योंकि वो क्रीमी लेयर में आ जाएगा। मतलब ये सब रिस्ट्रिक्शंस हैं। इन पोस्ट पे अगर कोई है या मतलब इन ये जो इसमें पॉइंट्स लिखे हैं अगर इन्हें पूरा कर देता है हाँ तो फिर उसे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।